आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नो योर कंपनी में आप सबका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, जिस कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुला है, सनसेरा इंजीनियरिंग। समझेंगे इस कंपनी के बारे में, किस तरह का बिजनेस, कैसा आउटलुक, कैसे ईवीज के ट्रांजिशन में ये कंपनी प्लेस्ड है। इस कंपनी के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीआर प्रीतम साहब होंगे हमारे साथ। और सब समझ लिया तो उसके बाद निवेश करना है नहीं करना उस पर बातचीत, और उसके लिए होंगे हमारे साथ ओम कैपिटल के कोलकाता से जुड़ेंगे राजेश अग्रवाल साहब। तो सब्सक्राइब करें नहीं करें, कोशिश होगी कि पूरा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आप लोगों के लिए शेयर कर लिया जाए। क्विकली मार्केट्स आप लोग की स्क्रीन्स पर आएंगे। 1/4% के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ भारतीय बाजारों में, तो अच्छे ग्लोबल संकेतों का फायदा। पिछले पूरे हफ्ते की पिटाई के बाद यूएस में हफ्ते की शुरुआत बेहतर नोट पे हुआ था, उसका फायदा हमें भी मिलता हुआ। तो आज दिन भर इसी तरह की 1/4-1/3% की बढ़त। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस, 0.5% का उछाल उस पॉकेट में, और ब्रॉडर मार्केट स्ट्रॉन्ग स्टेड पे आपको नजर आएंगे। 2-for-1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। तो मूड माहौल तो बढ़िया है, दिन भी अच्छा है मंगलवार का। ऐसे में भसीन सर से जान लिया जाए ट्रेड कौन से लेने हैं। भसीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स कैसे लग रहे हैं और इस समय दोपहर के पिक्स कौन से? गुड आफ्टरनून आशीष जी, पहले अपडेट दे दूं मेरे को। आपके यहाँ मैंने बहुत जोर से कहा था 200 रुपए से नीचे जी लेते जाओ देते जाओ, और वो अंडर परफॉर्म कर रहा था और बहुत लोगों ने ट्रोल किया। देख लीजिए 30% एक ही दिन में 35% बढ़ चुका है जी। तो दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन एंड स्टेइंग पुट। द वर्स्ट मैनेजमेंट मे बी बिहाइंड दिस स्टॉक कैन बी री रेटेड। 350 का भाव दिखता है मुझे इसका इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो अगर जो जिन्होंने लिया है अभी कन्विक्शन दिखाइए और बने रहिए। कल आपको गेल दिया था, देखिए 145 वाला 155 बिक गया। आपको कल मैंने बॉस दिया था, वो आउट परफॉर्मर है, और जो बेचने में दिए थे वो दोनों टारगेट हिट हो गए। एयू बैंक और सेल दोनों हो गए। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, एक बाय एक सेल है। आप कहें तो भाई बिल्कुल सर। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं रोड ट्रांसपोर्ट पे बहुत बुलिश हूँ। ये मेरे को बाजार में अभी तेजी बाकी चीजों में नहीं दिखती, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा टोल और करेक्शन में लिखती है। तो मेरा टॉप पिक अभी भी IRB है। मैं पहले भी आपके यहाँ 155 से बोल रहा हूँ, इसका भाव 250 रुपए जाएगा। आज लीजिए 170 में, 162 का स्टॉप लॉस, 188 का टारगेट। और बेचने में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, फिर OFS आ रहा है, इस पे प्रेशर डालेगा। 1390 1400 में बेचिए, 1425 का स्टॉप लॉस, 1355 का टारगेट। अरे वाह, बढ़िया। दोपहर की पिक्स आपकी स्क्रीन्स पर आती हुई। IRB इंफ्रा और खरीदना है, और दूसरा है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अच्छे बाजार में वैसे ही दबाव में, बिकवाली करने के और मौके खुलते हुए 1355 नीचे की तरफ लक्ष्य शायद इसमें हासिल हो। खबरों में और दबाव तो वैसे ही देखने को मिल रहा था, प्रेशर शायद थोड़ा और माउंट हो। भसीन सर, थैंक यू सो मच। अब जरा सनसेरा इंजीनियरिंग की कर ली जाए बात। कंपनी के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि ग्रुप CEO बीआर प्रीतम साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रीतम सर, स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में आज डेब्यू करने के लिए। क्विकली आईपीओ के आप स्नैपशॉट शेयर कर देता हूं, फिर बातचीत की शुरुआत करी जाए। आज खुला है, थर्सडे तक आईपीओ खुला रहेगा। 734 से 744 का प्राइस बैंड, 1282 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 1282 करोड़ रुपए। बाकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे चलती रहेंगी, मैं वहां नहीं जाके सर से बातचीत की शुरुआत कर देता हूं। ये जो 1282 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, ये इंटायरली OFS है। तो एक PE इन्वेस्टर और कुछ प्रमोटर्स जो हैं वो अपना स्टेक यहां पे रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे। तो प्रीतम सर, पहले तो क्या है, PE इन्वेस्टर प्रमोटर स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, पूरा OFS है। तो सुन के हम रिटेल को थोड़ा डर लगने लगता है, भाई क्यों माल छोड़ रहे हैं, क्यों माल स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, क्या वजह है सर? Ashish ji, thank you very much for having me in your show. Good afternoon. Good afternoon, sir. As you are aware, our investors have been invested in Sansera since 2013. Huh. In general, we would not like to raise primary equity and dilute returns to our shareholders.
when we can fund our growth plans through internal accruals and debt. This has been the historical trend since the inception, as we have consistently grown our business multiple fold over the years with hardly any external primary equity raise. So equity is far more expensive than debt. Our debt parameters are very comfortable, and debt is available to us at a very quite attractive rate. So though we have a very aggressive growth plan, we don't need any primary. That is the reason that we are not raising any primary. ठीक है, वो पी इन्वेस्टर तो बनता भी है, लंबे समय से होगा, कुछ इनकैश करना चाहते होंगे वो प्रमोटर। अच्छा, ये मैं आता हूं उस पे, ये आप अपनी फैक्ट्री में बैठेंगे इस समय? यस सर। वो ये पीछे सायरन बजा, ये लंच आवर्स हो गए क्या? हाँ सर, वो आई थिंक दिस इज लंच आवर फॉर द जनरल शिफ्ट। हाँ सॉरी, आपके लंच पे तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा मैं आपको ना? नहीं सर। अच्छा, ये पी इन्वेस्टर तो ठीक सर, स्टेक रिड्यूस कर रहा है, प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस और रिड्यूस होकर अब महज 35%, यानी कि 1/3 उनके पास स्टेक रह गया कंपनी का, वो एक कंसर्न के तौर पे। No, if you historically seen company, the promoters have not even taken any dividend. The money has been put back to the company for the growth. And even with this small dilution, they will still be the largest with 36% stake. And they have no short-term, mid-term, there are no requirements for the promoters to sell anything. So they are very, very confident about the performance of the company. तो होपफुली इसके बाद ऐसा कोई जरूरत नहीं होगी प्रमोटर्स को स्टेक रिड्यूस करने की। अच्छा, आपने कहा कि कंपनी इंटरनली बहुत पैसा जनरेट कर रही है, तो बिजनेस को फंड करने की एज सच आउटसाइड रिसोर्सेज की जरूरत है नहीं। तो इस समय बैलेंस शीट पे डेट है कितना सर? So net debt as of 31st March was 485 crores. Long-term debt was about 295 and short-term debt was about 255. And we do pay about 100 crores every year as a repayment. अरे वाह, तो ठीक है, तो डेट का बहुत ज्यादा बर्डन है नहीं, और FY21 एंड में मेरे ख्याल से 0.5 टाइम्स का डेट इक्विटी था, तो कंफर्ट जोन पे है। अच्छा, ये क्योंकि मैंने FPO पूरा पैसा प्रमोटर स्टेक उससे पे बातचीत कर ली क्योंकि अपफ्रंट चर्चा में था, पर अगर आप वो कंपनी सनसेरा के लिए कहा जाता है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, ये बिजनेस समझाएं दरअसल सनसेरा करती कैसी है, क्या है इस स्पेस में? ऑटो कंपोनेंट्स में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो यूनिक ऑफरिंग यूएसपी सनसेरा का क्या है सर? Sir, we are a precision engineered component manufacturers into forging and machining. And all these years, this precision engineering component opportunities were primarily, more significantly available in auto sector, especially in engine and transmission. And now we are well diversified, not only into auto, but non-auto like, aerospace, defense, construction equipment, EVs. Even now with a new age technology like construction equipment and EVs, hybrid vehicles, we are very well diversified model. And USP of Sansera, if I have to say, we do a lot of in-house machine building. All our capital equipment, most of them are actually manufactured and put into use by us. And these are all very fungible machines. So any kind of components, whether it is auto, non-auto, EV, ICE, we can accommodate them on our machines. This is one of the great strengths of Sansera apart from product development. ईवी की बात छेड़ दी, उस पर तो आना ही है प्रीतम सर आपके पास, लेकिन अभी थोड़ा बिजनेस और समझता हूं। तो आपने कहा ऑटो नॉन ऑटो, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से कुल रेवेन्यूज का इस समय कितना आता है और कितना नॉन ऑटोमोटिव के थ्रू आप डाइवर्सिफाई कर पाए? और आपके आने से पहले पढ़ रहा था सनसेरा के बारे में कि लार्जली टू व्हीलर्स पे बहुत थ्रस्ट है, फोकस है, तो सिर्फ टू व्हीलर्स से कुल रेवेन्यूज का कितना आता है सर? सर, हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से 88% है ऑटो एंड अबाउट 12% है नॉन ऑटो। और इसमें ऑटो में about 40% comes from motorcycles, about 24% comes from passenger vehicles, about 13% comes from commercial vehicles, while about 10% comes from scooters. And of these 10%, only about 6% are engine dependent component of in the scooter segment. इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो एक चीज अच्छी लगी मुझे, जरा फाइनेंशियल, डायरेक्टर साहब फाइनेंशियल्स के बार्स दिखा रहे हैं, FY21 में आपने ग्रोथ क्लॉक करी। मेरे ख्याल से वो समय था जब ऑटो एज अ स्पेस OEMs प्रेशर झेल रहे थे, डी ग्रोथ थी, कॉन्ट्रैक्शन था, तो ये 6% FY21 में रेवेन्यू ग्रोथ आया कैसे सर? ये मेयरली कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी, या कुछ और हो रहा है? आप कैसे इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर पाए FY21 में?
सर ये सिर्फ FY21 का बात नहीं है. We have been outperforming the industry consistently over the last decade, and this is primarily because of three reasons. One is globally outsourcing बढ़ रहा है, जो component in-house manufacturing हो रहे थे वो that is getting outsourced. Global vendor consolidation हो रहा है, और we have also getting more share of business because of our financial prudence. We have been able to outperform our global competition because of our cost competitiveness and with our financial prudence. And all these things has resulted in a new business of almost about 220 crores revenue, which has contributed for FY21. So while the industry was degrowing, we were able to grow almost by about 5% year on year on our top line. This is primarily because of our diversification and also new business acquisitions. बड़ा रीजिक की तैयारी हो रही है इस इंडस्ट्री में जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, और जितना एक्सपेक्टेड था उससे जल्दी धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है. आप समझिए होगा मैं कहा जा रहा हूं. वो आइस इंटरनल कंबशन इंजन से आजकल सब ईवीज, आजकल सब हाइब्रिड्स की बात कर रहे हैं. सनसेरा कितना वेल इक्विप्ड है इस तरह की ड्रास्टिक चेंज जो इंडस्ट्री में आ रहा है उसको लेकर? अब ये 81 की कंपनी है, 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, कई सारी कंपनीज कई दशकों से आपके साथ होंगी. क्या बहुत इजीली इन लोगों के साथ आप ईवी स्पेस में ट्रांजिशन कर जाओगे सर? क्या Sir, as you are aware that 9 out of the top 10 two-wheeler manufacturers in the country are our customers. 6 out of the top 10 global OEMs in the passenger vehicle industry are our customers. And relationship has been with Maruti since 1986, and Bajaj, Yamaha, and all others around 25 years. So we have always been one of the preferred customers in this space. We have also been amply awarded with a lot of quality awards. And this gives the customers a lot of confidence to do business with us. Now, as you rightly said that, technological revolution is taking place. But none of us are quite sure that what technology is going to get adopted on a long term, whether it is EV, fuel cell, or ICE will continue. So what is that we are doing is that we are trying to be more technology agnostic and futuristic. Like we are now got into aluminum forged components. While the industry is going to get into lightweighting, we have already prepared ourselves. We have got orders and we are supplying aluminum forged components. So by both focusing on technology agnostic components as well as aluminum forged components, and with all our fungible capacities which can handle any technology, we, I think, are very well placed to embrace whatever changes that will come into the industry. अरे वाह, तो वेल इक्विप्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं. ईवी थोड़ी लाइट वेट होती हैं, तो उसके लिए जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उस तरफ रुझान पहले दिखाने लगे, उनको फायदा होगा. मैं एज्यूम कर रहा हूं प्रीतम साहब, इस तरह की पुरानी रिलेशनशिप, और अगर ये लोग ट्रांजिशन करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को, तो वैसे भी आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा पुराने सप्लायर्स के तौर पे. लेकिन जो आपने 10 में से 9 टू व्हीलर्स को आप सप्लाई करने का नाम लिया, आपने बजाज को, हीरो को, होंडा को, आइशर को, टीवीएस भी जुड़ गया है शायद आपकी क्लाइंट लिस्ट में. इसमें वो आजकल जिनकी बातचीत होती रहती है, नई टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जो ई व्हीकल्स, ई स्कूटर्स वगैरह बना रही हैं, इन सब से कुछ डील विल नहीं हुई क्या? ये क्लाइंट लिस्ट में नहीं है क्या? वो एम्पेयर मोटर्स, तो कोई ओला इलेक्ट्रिक. Sir, I have to tell you without taking the name that we have been awarded business from this new age manufacturers who are setting up a huge facility near Bangalore. We are going to supply some 8 components as of today, which we have contracted. So we are not only supplying to the new age EV manufacturers for two-wheelers, but we are also, as you rightly said, because of our relationship, we have also got orders from the conventional OEMs who are getting into e-two-wheelers. So we are, in my opinion, that we are well positioned to, take up this. This is actually a more opportunity for us, not a threat. अच्छा, जाते जाते ये अच्छी बात थी कि आप इंडस्ट्री का आउट परफॉर्म कर रहे थे. ओवर द इयर्स आपने बेहतर ग्रोथ डिलीवर करी, पर जो अंडरलाइंग इंडस्ट्री है, ओईएम्स की परफॉर्मेंस है, पिछले कुछ साल से सबड्यूड रही है सर. अब तक हालात सुधरे नहीं है, पटरी पे नहीं आए. आपका एस्टिमेट, गेस एस्टिमेट क्या है? कब तक ये ऑटो इंडस्ट्री एज अ होल अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम गेन करेगी? कितना समय लगेगा ग्रोथ को वापस पटरी पे आने पर? Sir, as you rightly said, the last 2 years have been very tough for the auto industry. So the base has reduced.
we were all expecting that the passenger vehicle will grow by about 15%, but the two-wheeler will go by about 12%. But looking at the shortage of the chip and continuation of the COVID, I think that two-wheeler will probably be around 8 to 10%, and the passenger vehicle, we still hope that we will do, industry will grow close to about 15%. So, but in addition to that, our growth will be above that because of the new product additions, new customer additions, as well as the increase in share of business. अच्छा प्रीतम सर, जाते जाते ये 744 का अपर प्राइस बैंड FY21 के लिहाज से 34-35 टाइम्स, आपके पियर्स भी इसी पे ट्रेड कर रहे हैं। एम्प्लॉइज को तो आपने 36 रुपए डिस्काउंट दे दिया, हम रिटेल को कुछ नहीं दिया, टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं क्या? No, sir, we are, it's always been employee-driven company. Employees have been taken care of. We have almost 5% ESOP in the company. So employees obviously have been given some preference. But everybody, we think that by pricing it very competitively, there's a lot of things that are left on the table for all category of investors. ठीक है प्रीतम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेस आईपीओ की सक्सेस। अब मैं आने से पहले देख रहा था 0.34 टाइम्स, यानी कि 1/3 टाइम्स तो डे 1 के हाफ डे में ही सब्सक्राइब हो गया। तो अब तक तो कहना चाहिए डिसेंट रिस्पांस मिल रहा है, बट होपफुली अच्छे रिस्पांस मिलेगा। अब आप जब लिस्टिंग होगी सर, तब मैं डिटेल में फाइनेंशियल्स और आउटलुक पे आपसे बातचीत करूंगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। राजेश सर, ये इशू के अपर बैंड पे 3,800 करोड़ का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पर ट्रीट करें, पैसा लगाना है क्या इस सनसेरा में? कैसी लग रही है आपको? देखिए, मेरे हिसाब से पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि कई कारण है। एक तो 10 ग्लोबल सप्लायर्स में टॉप में आती है। इनके जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, चाहे वो बजाज हो, यामा हो, हीरो, मारुति, सबसे दशकों से इनके रिलेशनशिप थे। तो उन रिलेशनशिप्स के कारण से एक तो इनको फायदा होगा। दूसरे, न केवल भारत में जहाँ से 65% रेवेन्यू आता है, दूसरी देशों में जैसे कि यूरोप, यूएसए में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। और 88% रेवेन्यू ऑटो से आ रही है। ऑटो से बहुत ज्यादा होप्स बनी हुई है, खास करके ईवी सेगमेंट में, जो कि हमें लगता है कि इसे सहायता करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि एबिटा मार्जिन 17% के आसपास आया है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6 है। तो फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। 35 टाइम के जो पीई है वो लगभग इंडस्ट्री एवरेज है, बट मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन तो बिल्कुल मिल जाएंगे। अरे वाह, लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे। और एक अच्छी खबर और देता हूं, ये जो एंकर बुक आई है, बढ़िया एंकर बुक सब्सक्राइब हुई है। मेरे ख्याल से 382 करोड़ रुपए जुटा है 27 एंकर्स से, जिसमें बहुत मोटा चंक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, नोमुरा और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आए। अग्रवाल साहब की तरफ से थम्स अप आता हो, सब्सक्राइब करना चाहिए आईपीओ पे। इस नोट पर होपफुली वो 360 डिग्री पूरा हो चुका है, आप लोग की सारे क्वेश्चंस आंसर हो चुके होंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर शैल सर और वीरू से करेंगे मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठीक है, मंगलवार का सेशन ठीक ठाक, निफ्टी सेंसेक्स इन ग्रीन, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट आधे % का उछाल, ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हुए। ऐसे में शैल सर और वीरू स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। कमाई के अड्डे की हो रही है तैयारी। और शैल सर, आज की हाईलाइट तो है बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। बिल्कुल आशीष जी, हम लोग नॉन निफ्टी स्टॉक्स पर नजर गड़ाए हुए देख रहे हैं। और अगर आप टॉप ट्रेडेड लिस्ट देखें तो उनमें पहले 5 जो स्टॉक्स हैं उनका ताल्लुक निफ्टी से नहीं है। तो आप देखिए कि इंटरेस्ट आपको किस तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो जाहिर तौर पर जो आपको मैनेजमेंट बोर्ड की फेरबदल जी में होती हुई दिख रही है, उससे बाजार हर्षित है। और यहाँ पर आप उसको टॉप ट्रेडेड काउंटर देख रहे हैं। IRCTC के जलवे देखते ही बनते हैं। साथ ही साथ आज देखिए येस बैंक में भी आपको जलवे आते हुए दिखेंगे। वो इसलिए है कि जी येस बैंक को काफ़ी पैसे ओ करता है, और अगर कोई मैनेजमेंट फेरबदल आपको वहाँ पर होते हुए दिखता है तो शायद उस तरफ कुछ आपको खुशी की लहर आती हुई दिखे। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको Naukri.com पर जलवे दिखेंगे, रिकॉर्ड हाई पर ये काउंटर है। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो एफएनओ में 17 सेक्टर हैं जो हम लोग ट्रैक करते हैं, एक के अलावा बाकी सब आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो बढ़िया मूड मोमेंटम।
और तमाम खबरों के बीच जोमेटो तक इन ग्रीन ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कमाई के अड्डे में बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पकड़ने की होगी कोशिश। नमस्कार।